प्रारंभ करें। स्टूडेंट्स इतने ही रहते हैं क्या हर बार क्लास में? इतने ही स्टूडेंट्स हैं अपने? सेकंड ईयर के कितने हैं? 25 सेकंड ईयर के हैं और फाइनल के 25 50 हैं, है ना? चलो ठीक है। हाँ, हाथ जोड़ो और बराबर मंगलाचरण बोलो। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषण उदयं जीवास्य परुणं वोक्षम्। फाइनल वाले तो पिछली बार पढ़ चुके हैं और सेकंड ईयर वालों के लिए गोमट सार विषय नवीन है ना? इसके पहले किसी ने गोमट सार का नाम सुना है? नाम तो सभी ने सुना है। किसी को इसकी विषय वस्तु मालूम है कि इसमें क्या है? भाई किस संबंध में वर्णन है, क्या जानकारी है सेकंड ईयर वालों में? प्रांजल बताओ भाई, क्या जानते हो कि गोमट सार किस चीज का ग्रंथ है? खड़े तो हो जाओ। देखो अपने रूल्स होते हैं कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट और अनुशासन प्रिय होने के कारण अब मुझे ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी क्लास में एक तो कोई कोलाहल नहीं होगा। अगर आपस में बात करोगे तो इमीडिएट उसे अब मैं अंतराय बांधूंगा। कौन सा? कि भाई जो शोर मचाएगा उसको आउट ऑफ क्लास कर देंगे सीधा। लेट आने वालों को, अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और फिर कोई लेट आ रहा है तो एक तो देखेंगे कि अगर उसकी जानबूझकर प्रवृत्ति है तो उसे अलाउ ही नहीं करेंगे अपन बैठने के लिए, और अगर कुछ कारणवश हुआ है तो अपनी सज़ा कुछ भी दे करके उसको और बिठा भी लेंगे। 10 मिनट खड़ा करें, 15 मिनट खड़ा करें। तो ये 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं आपकी क्लास को फाइनल वालों को तो भली भांति जानता ही हूँ और आप लोगों को भी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आप लोग सब सेकंड ईयर वाले मेरी बिटिया के क्लास के ही हो। तो दोनों ही क्लासों से बहुत अच्छा मेरा परिचय है। तो अपना ये है कि कोई परिचय की औपचारिकता की ज़रूरत है नहीं। जो मैंने नियम बता दिए वो ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये एक सबसे पहला सिद्धांत रहेगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहनी चाहिए अपनी क्लास में। आपस में कोई बात करता हुआ, कोई हंसता हुआ अनावश्यक, या किसी कारणवश मुझे कुछ भी ऐसा लगा तो एक्शन के लिए वो तैयार रहे। कोई भी मैं प्रश्न पूछूं या आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो बराबर खड़े होकर के पूछना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं पूछूं और आप नीचे नीचे उत्तर बोलने लगे। जिससे पूछूं वही बोलेगा, बीच में कोई दूसरा बोलेगा तो वो मतलब पनिशमेंट का हकदार होगा, ठीक है ना? तो ये अनुशासन आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम इज़ लास्ट टाइम, बस। इसके बाद कोई अपने को ज़रूरत नहीं है, अभी माइक की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा दूसरा ये भी रहता है कि अपनी क्लास जो नेट पे जाती है ना, तो नेसेसरी है कि कम से कम फ्लुएंटली समझ लो कि 25-30 मिनट की क्लास, अभी जहाँ तक है मैं 8:30 तक लूँगा, 8:35 तक। तो उसमें यह रहेगा कि नॉन इंटरप्टेड चले। आपको प्रश्न पूछने का मौका लास्ट में दिया जाएगा, और मैं भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा शुरू में, क्योंकि क्लास फ्लुएंटली रहेगी। बाहर के श्रोता भी बैठेंगे अपने साथ में, या नेट पे भी बहुत सारे उसमें मालूम पड़ते हैं कितने लोगों ने सुना है। तो मैं नहीं चाहता कि उनका समय बर्बाद हो, अपन पूछते रहें, आप मस्ती करो, उत्तर दे पाओ नहीं दे पाओ। तो साधारण सी एक जानकारी से अपन प्रवेश कर रहे हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? कोई लंबी चौड़ी पनिशमेंट भी नहीं होती है। तो क्या जानते हो गोमट सार के बारे में? इन्होंने कहा 14 मार्गणाएं जानते हैं, थोड़ा जीव के बारे में जानते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, इस ग्रंथ के 2 भेद कहो या ग्रंथ तो एक ही है, लेकिन 2 समूह में, पार्ट्स में इसे बताया गया है। तो जीव कांड और कर्म कांड, ठीक है? तो जीव कांड में तो स्पष्ट ही जैसा नाम दिया है जीव कांड, तो जीव की अशुद्ध अवस्थाओं का इसमें वर्णन है। और कर्म कांड है तो स्पष्ट रूप से उसमें कर्म प्रकृतियों के संबंध में विवेचना है। तो जीव की अशुद्ध अवस्था है वह 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से बताई गई है। अब आप जो पढ़ोगे वह 20 प्ररूपणा में संपूर्ण जीवकांड गर्भित हो जाता है। 734 गाथाएं हैं टोटल, उसमें अपन लगभग समझ लो कि 108 गाथाओं को अपने इसमें कोर्स में लेंगे, और उन पूरी की पूरी 20 प्ररूपणाओं को
मतलब ग्रहण करने वाली कुछ गाथाएं रहेंगी, तो इसलिए विषय वस्तु अपनी अंतिम गाथाओं तक जाएगी। तो उस तरह से वो कोर्स क्या होगा, आपने कॉपियाँ सबने बना ली? कॉपियाँ आपकी एवरी टाइम रेडी चाहिए, क्योंकि आपको जो ग्रंथ प्रोवाइड किए गए इसमें तो अभी 5 गाथाओं तक मुश्किल से 2 या 3 ही लाइनें हैं, टीका है ही नहीं, क्योंकि ये तो चार्ट में दिया हुआ ग्रंथ है। और मेरे पास दूसरी टीकाएं भी हैं और बहुत सारी जानकारी इसके अनुषंग से है, तो वह आपकी कॉपियों में आप नोट कर लें, क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा या आपको जो जानकारी रहेगी वह जीवन भर मिलने वाली जानकारी है, जो आगे शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि गोम्मट सार के या कर्णान योग के सिद्धांत के अध्ययन करने वाले बहुत विरले मिलते हैं। उसमें भी अपने मुमुक्षु समाज में तो बहुत ही अल्प हैं, अन्य समाज में तो हैं कदाचित, लेकिन बाकी समाज में अपने इसमें मतलब मुमुक्षुओं में कम पाए जाते हैं। तो नेसेसरी ये है कि आप सिंसियरली नोट करें, और जब भी मुझे कोई ऐसा रहेगा कि कुछ लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, एनी टाइम आई कैन चेक, मतलब कभी भी मैं उसको चेक करके और उसे खड़ा कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारी कल तक के सेशन तक कंप्लीट क्यों नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बराबर कॉपी कल से तो बराबर बना ही लो। आज तो समझ लो अपना विषय वस्तु ये गोम्मट सार कैसे बनी, यहाँ की समझ लो जो घटना है उसे अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। इस गोम्मट सार ग्रंथ में क्या है, इसको गोम्मट सार नाम क्यों दिया है, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं कि भाई गोम्मट नाम से हमने तो कभी कोई तीर्थंकर का नाम नहीं सुना, लेकिन गोम्मट नाम से कौन था, अंतिम वर्ष वाले जानते होंगे, चामुंडराय। चामुंडराय के बारे में उल्लेख आता है कि वो कर्नाटक के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री या समझ लो कि राजा के बहुत अच्छे अमात्य या प्रधानमंत्री, 2 शब्द आते हैं उनके लिए। गंग राजे करवियले उसका एक है कि गंग नाम का वंश था राजाओं का, उनके ये प्रधान अमात्य, या कोई उल्लेख आता है कि सेनापति थे, और तीसरा उल्लेख आता है कि मंत्री थे प्रधान, और जैन धर्म के बहुत अच्छे रुचिवान अभ्यासी थे। इनकी माता को सहज ही स्वप्न आया कि भाई ऐसी बाहुबली भगवान की प्रतिमा निर्माण होना चाहिए, और फिर उन्होंने उसके अनुसार वह एक सहज ही उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस समय नेमिचंद्राचार्य भी थे, जिनके निर्देशन में वह गोमटेश्वर बाहुबली, गोमटेश्वर शब्द क्यों आया, क्योंकि चामुंडराय का दूसरा नाम था गोम्मट, गोम्मट के ईश्वर, इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली नाम से चलता है ना। तो गोम्मट इतने प्रभावशाली थे कि उनके नाम से ग्रंथ की भी रचना करी, तो आचार्य नेमिचंद्र आचार्य देव ने इसका नाम रखा गोम्मट सार, मतलब वह प्रभावशाली होने का उनका द्योतक है कि उनके नाम से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उनके नाम से भगवान को भी, ये गोमटेश्वर हैं, गोमटेश, भजन भी बने ना, जय गोमटेश मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो। रविंद्र जैन ने गाया हुआ भजन है, जो 1981 में वह महामस्तकाभिषेक हुआ था, उस समय पे ये भजन गाया गया था। और अभी फिर से 2018 में महामस्तकाभिषेक होगा वहाँ पर। उसके पहले 2017 में अभी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर विद्वत गोष्ठी है, उसमें मेरे को भी आमंत्रण आया है, तो देखो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को गोम्मट राजा, या इसको राजा भी उपाधि देते हैं। राजा शब्द से वह राजा होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि सेनापति या प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इन्होंने राजा के समान कार्य किए हैं बहुत सारे। जैसे कि इन्होंने जब वह मूर्ति निर्माण हुई तो जितना मूर्ति से पत्थर निकाला जाएगा, वो पाषाण खंड जो पर्वत में था उसी में उत्कीर्ण वाली मूर्ति थी, तो जितना पत्थर निकालोगे उतना तुम्हें तोल करके सोना दिया जाएगा। इस प्रकार की इन्होंने उन कलाकारों को, शिल्पियों को ऑफर दी, और पहले दिन वह शिल्पी उतना सारा सोना, जितना भी 10-20 किलो पत्थर निकाला होगा, उतना सारा सोना लेकर के घर आया। तो उसकी माँ ने बोला कि एक तो वह है जो अपने माँ के सपने की पूर्ति के लिए, भगवान बनाने के लिए खुले दिल से पहाड़ों जैसा सोना लुटाने तैयार है, और एक तुम हो
जो उस मूर्ति को बनाने में वह सोना लेने के उसमें तुम अपनी प्रवृत्ति कर रहे हो, उसकी दिलेर प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति का हमें अनुमोदन करना चाहिए। तो उस कलाकार ने, जो शिल्पी था, उसने बिल्कुल भी कोई मेहनताना नहीं लिया, वह सोना भी पूर्ण वापस दे दिया और अत्यंत मनोयोग से वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो ये तो हुआ, समझ लो, वो निर्माण का कार्य। फिर उसके बाद में वह जो श्रवण बेलगोला का पर्वत है वह विंध्यगिरी कहलाता है, जिस पे बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। और चंद्रगिरी पर्वत पे भरत स्वामी की प्रतिमा थी। उस चंद्रगिरी पहाड़ पे लगभग 18 से 20 जिनालय हैं। उसमें एक जिनालय में नेमिनाथ भगवान की 1 हाथ प्रमाण नीलमणि की प्रतिमा थी। उसके सामने बैठ कर के यह ग्रंथ रचा गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ की मतलब रचना का विवरण है। इसके भी पहले एक घटना हुई कि एक बार नेमिचंद्र आचार्य देव धवला या षटखंडागम ऐसे महासिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, और जैसे ही चामुंडराय आए तो उन्होंने तुरंत ही वह ग्रंथ बंद कर दिया। तो सहजता होने के कारण उनने तो अपना स्वाध्याय पूर्ण हुआ इस वृत्ति से बंद किया होगा, लेकिन जैसी सहजता हो आपस में तो तुरंत अपन पूछ लेते, क्या साहब हम आए और आपने ग्रंथ बंद कर दिया, क्या कारण है? ऐसे सहजता से पूछ लिया। तो उनने बोला कि भाई तुम्हारे जैसे राजनीति में रचे हुए लोगों के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन करना योग्य नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि इसमें परिणामों की गहराई, एकाग्रता और इस ग्रंथ की महिमा विशेष है। मूड बद्री आपने सुना होगा। मूड बद्री में ताड़पत्र पे लिखे हुए सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम हैं और उसकी बहुत बड़ी यात्रा जुड़ती है। वे ताड़पत्र पे लिखे हुए ग्रंथ को दीपक से, रत्न दीपक है उनके पास में, वहाँ के जो भट्टारक जी हैं, और श्रवण बेलगोला को दूसरा नाम देते हैं जैन बद्री। यहाँ पर लगभग समाधि मरण लेने के लिए प्रायः पूर्व उस समय में कुछ तो इसको मानते हैं 8वीं शताब्दी का, और कुछ मानते हैं नेमिचंद्र सिद्धांति देव का इनका काल 11वीं शताब्दी का। तो 2 मत हैं इसमें। तो वह जब भी मतलब उनका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था और इतनी प्रभावशाली वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा वहाँ पे निर्माण हुई कि लोग अपना अधिक से अधिक जीवन का अंत काल जैनों की काशी, जैन बद्री, इस तरह से उस क्षेत्र पर आकर मरण करना पसंद करते थे। और इसलिए वहाँ पर लगभग 1600 के करीब शिलालेख हैं, 1580-90 के करीब जो भी संख्या है, उसमें अधिकांश शिलालेख समाधि मरण के हैं कि अमुक गांव का व्यक्ति यहाँ पर आया और इतने दिन की उसने निराहार आराधना करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। तो ऐसी वहाँ पर मतलब इतने सारे शिलालेख मिलते हैं, और वह जैनों का बहुत बड़ा स्थान उस काल में नियम से रहा है। अब यद्यपि वह तीर्थ क्षेत्र कहो या अतिशय क्षेत्र कहो, इस रूप में रह गया। सिद्ध क्षेत्र तो है नहीं, कोई मोक्ष तो वहाँ से गया नहीं है। भद्रबाहु स्वामी की वहाँ गुफा पाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जब उत्तर भारत में 12 वर्ष का दुष्काल हुआ था तब वे भद्रबाहु स्वामी वहाँ पर रहे थे, और इसलिए वह भद्रबाहु स्वामी की गुफा भी वहाँ पर चंद्रगिरी वाले पहाड़ पे पाई जाती है। तो ऐसी साधारण सी ये सब जानकारी आपको इसलिए चाहिए कि गोमटसार की उत्पत्ति का या रचना का इतिहास क्या हुआ। तो उन्होंने जैसे ही ग्रंथ बंद किया तो चामुंडराय ने सहजता से बोला, और उन्होंने उत्तर दिया कि इस ग्रंथ के अभ्यास में उपयोग की एकाग्रता और विनय विशेष चाहिए, और इसलिए फिर उन्होंने वह निवेदन किया कि भाई हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमारे गृहस्थों के लिए आप इस ग्रंथ इसी के टीका का या हमको जानकारी हो सके ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए। वह निवेदन सुनकर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने वह गोमटसार ग्रंथ की रचना की, जो कि षटखंडागम के पहले 5 खंडों के आधार पर विशेष रूप से की गई है।
अब आपको षटखंडागम के 6 खंडों के नाम आने चाहिए, क्योंकि 5 खंडों के आधार पे ये ग्रंथ रचा गया है। तो फिर वे 5 खंड कौन से हैं और षटखंडागम में 6 खंड कौन से होते हैं, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन बता देगा फाइनल में 6 खंडों के नाम? हाथ करो, एक अपन को समय ज़्यादा उसमें व्यस्त मतलब बेकार नहीं करना है, इसलिए जिसको आता है वो ही हाथ ऊंचा करे, बाकी सब शांत रहें, आपस में डिस्कशन नहीं करो तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे भी। हाँ प्रशांत बता रहे हो? बंध सामित्य, ठीक है ना। बैठो, देखो लिखो आप सब लोग 6 के 6 खंडों के नाम। ये आपको सब टिप्पणी वगैरह में भी पूछा जाएगा और जानकारी होनी चाहिए। हमारे षटखंडागम सबसे पूज्यनीय ग्रंथ है, प्रथम श्रुत स्कंद है षटखंडागम। षटखंडागम किसने लिखा है? भूतबली और पुष्पदंत स्वामी ने ना। पुष्पदंत स्वामी जो थे वो बड़े थे और भूतबली स्वामी जो थे वो छोटे थे। षटखंडागम की रचना करते हुए पुष्पदंत स्वामी का देह वियोग हो गया और अंत में पूरा का पूरा पूर्ण किया वह भूतबली स्वामी ने किया। और इसके लिए वह श्रुत पंचमी का पूरा इतिहास आपको ध्यान में होगा कि भगवान महावीर के मोक्ष गमन के बाद में 683 वर्ष पर्यंत अंग पाठी हुए। 683 अंग पाठी मतलब जिनको द्वादशांग में से कुछ भी एक अंग का ज्ञान होता है, तो वे अंग पाठी थे। फिर बाद में अंग पाठी धीरे धीरे वो भी नहीं रहे, तो उसमें जो ये थे धरसेन आचार्य, इनको कर्म सिद्धांत वाले अधिकार का ज्ञान था और काल दोष से जीवों की बुद्धि हीन होती जा रही है। जैसे पहले तो लोग उंगलियों पे बड़ा बड़ा हिसाब कर लेते थे, आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले, कि भाई कोई भी गणित है बड़े से बड़ा उंगलियों पे कर लेते, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब अपन ने अपना जितना भी जीवन है और इंद्रिय सुख की इतनी वृत्ति हो गई है कि हमने मशीनों पे आधारित जीवन जीना शुरू कर दिया है। बैंक में अगर 1000 रुपये भी जमा कराने जाओ तो वो उसमें वेरीफाई करता है 100/10, मतलब उसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1000 रुपये तो 100 के 10 है तो 1000 हो ही गए, लेकिन उसको विश्वास नहीं होने के कारण, नॉन कॉन्फिडेंट होने के कारण वो कैलकुलेटर से वेरीफाई करता है। तो कहने का तात्पर्य मशीन के आधारित हम अपना जीवन जी रहे हैं। याददाश्त, अगर हम कोई चीज़ें दिमाग में रखते हैं तो याददाश्त बढ़ती है, और अगर हमारे दिमाग में हम कोई चीज़ें नहीं रखते हैं और इसमें सेव कर लिया, मोबाइल में सेव कर लिया, कॉपी में सेव कर लिया, किसी में लिख दिया, तो वह दिमाग में घोलन में या चिंतन में नहीं रहने के कारण धीरे धीरे शयोपशम ज्ञान से नष्ट होने लगता है। बहुत से आपके विद्यार्थी हमारे समय जो पढ़ते थे 31 ग्रंथ उन्होंने अपने अन्ना जी को सुनाए थे, और आज उनसे पूछो कि 31 में से कितने रह गए, तो कहते कि एक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया और उसको दिमाग में संभाल के नहीं रखा। बोले कि किताबों में है, ग्रंथ में है, तो उसमें से पढ़ लेते हैं। इसलिए कंठ की विद्या जो है वह बहुत ज़बरदस्त सहायता करने वाली होती है। किसी भी प्रकार के विपत्ति में अगर याद किया हुआ हमारे पास कुछ होगा तो आलंबन लेने के लिए वह बहुत सहायता करता है। इसलिए वह कंठ की विद्या आपको ग्रहण करने योग्य है। कोई अपने मन में ऐसा अभिप्राय रखता है क्या कि जो मैं 108 गाथाएं यहाँ पढ़ाऊँगा वो पूरी की पूरी हम कंठस्थ करेंगे? ऐसा कोई अभी आपके 50 विद्यार्थियों में इसकी किसी की ऐसी भावना है क्या? तो बताओ मुझे कि भावना ही बहुत 0 या 0 लेकर के आए हो। कौन ऐसी मन में इच्छा रखता है कि अगर आप 108 गाथाएं याद करने कहोगे तो हम जरूर करेंगे? कोई नहीं रखता है क्या? अच्छा, 1, 2, 3 लोग कम से कम करेंगे सेकंड ईयर से। फाइनल ईयर में से? हाँ, फाइनल में से कुछ नहीं। देखो क्या हालत है, मतलब अंतिम ग्रेवेक, अंतिम समय आ गया अपना। यहाँ से आप लोगों का अंदर में भावना तो होनी चाहिए। देखो 2 चीजें होती है, कोरी भावना नहीं होनी चाहिए गहरी भावना होनी चाहिए।
परिणति जब होवे तब होवे। देखो आपको कंपलसरीली इसमें से 20 गाथाएं याद करनी है, और वो 20 गाथाएं तो आपको सभी को करनी ही करनी है, उसके बिना तो समझ लो आपका आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। वो 20 गाथाओं के नंबर भी मैं बता दूंगा आपको 1-2 दिन में। तो अभी तो अपने को प्रकरण जो पूरा करना है वो ये कि जितना जितना ये जो षटखंडागम की रचना बता रहा हूं मैं आपको, कि वह धीरे धीरे मनुष्यों की बुद्धि, बल, आयु और आरोग्य, ये 4 चीजें क्षीण होती जाएगी, हमेशा ही क्षीण होती जाएगी। पंचम काल है ना, ये अवसर्पिणी है। अवसर्पिणी मतलब घटता हुआ रहेगा। औषधियों के रसवीर्य विपाक घटते जाएंगे, लोगों का स्वास्थ्य घटता हुआ जाएगा और आयु भी घटती जाएगी। ऐसे सब समय धीरे 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 घटाव की ओर, मतलब कमी की ओर चलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि धरसेन आचार्य को सहज ही वात्सल्य बुद्धि से विकल्प आया, और उन्होंने वह सहज ही सोचा कि इस ग्रंथ को लिपिबद्ध कर दिया जाए। उसके पहले लिपिबद्ध शास्त्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों का दिमाग इतना शार्प था कि लोगों की याददाश्त में शास्त्र बसे हुए रहते थे। एक जगह गांव पे पहुंच जाएं और गांव के गांव मुनि दीक्षा लेने लग जाएं। लोहाचार्य नाम के अंग पाठी थे, वो यहाँ राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्र में परमार जाति के गांव में पहुंचे। तो पूरे के पूरे परमार जाति के लोगों ने, जो राजपूत जाति के अंतर्गत आती है, पूरे के पूरे परमार जाति के लोगों ने अपना धर्म छोड़ करके, परिवर्तन करके जैन धर्म अंगीकार किया, और वे परवार नाम के जैनी कहलाए। जो परवार अच्छी मानी जाती है कि यह क्रियाकांड चारित्र में और दिगंबरों में गहराई से धर्म पालने वाली जाति मानी जाती परवार। तो परमार वाले वो कन्वर्ट हो गए, और फिर वह पीढ़ियों की पीढ़ियां ऐसी निकल जाती है, तो हमें लगता है कि हम तो अनादि से ही जैनी रहे हैं। तो जैसे ये जो था ना, शिव जयंती और गणेशोत्सव, ये 2 त्योहार थे। ये 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए कि भाई ये उत्सव मनाओ। उसके पहले मनाने की पद्धति नहीं थी, शिवाजी जयंती और गणपति वाला उत्सव। अब ये गणपति वाला उत्सव चलते चलते फिर इतना विस्तार को प्राप्त हुआ कि लोगों को लगता है ये तो अनादि से ही है। तो जो क्रियाएं 2, 4, 15 ऐसी 1 आध 2, 3 पीढ़ियों में रिपीट हो जाए ना, तो वह परंपरा अनादि से चलने जैसी लगने लगती है। यद्यपि वह उसके स्रोत में जाओ, स्टार्टिंग का अगर हम उसका अन्वेषण करें तो हमें मालूम पड़ सकता है कि यह कैसे शुरू हुआ। तो शयोपशम ज्ञान कम होने लग गया, इसके लिए यह ग्रंथ की रचना की। उसके लिए भूतबली पुष्पदंत आए और उनकी सबकी परीक्षा वगैरह सब घटना आपको मालूम है। तो इसमें 6 खंडों में षटखंडागम की रचना हुई, और जिसमें उन 6 खंडों के नाम लिख लो। जीवट्ठान, खुद्दाबंध, बंध सामित्त, वेयनाखंड, वग्गनाखंड और महाबंध। 6 खंडों के नाम। जीवट्ठान हो गया, खुद्दाबंध, अब इसके अपन हिंदी भी अर्थ करेंगे। बंध सामित्त, बंध सामित्त। दूसरा खुद्दा, खुद्दा बंध। तीसरा बंध सामित्त। चौथा वेयनाखंड। ये सब प्राकृत में है, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं। फिर वग्गनाखंड और फिर महाबंध। ये 6 खंडों के नाम तो आपको पक्के याद होने ही चाहिए। गोमट सार का विद्यार्थी हो और उसे मालूम पड़ना चाहिए कि दूसरा इस ग्रंथ का क्या नाम है। बताओ भाई फाइनल वाले। पंच संग्रह। इस ग्रंथ का दूसरा नाम मधुर क्या है? पंच संग्रह। क्यों है पंच संग्रह? तो कह रहे पहले वाले 5 खंडों के आधार पे ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है ना, इसलिए 5 खंड तो नाम याद है, 6 खंडों के नाम याद आपको होने चाहिए। उसमें भी अपन जो अभी आज अपने कोर्स में ले रहे हैं वो कौन सा ग्रंथ है? जीव कांड। इसका दूसरा नाम है जीवस्थान। गोमटसार जीवस्थान, या उसे प्राकृत में बोला जाएगा तो जीवट्ठान। ये जो पहला खंड है ना, षटखंडागम का पहला खंड का नाम दिया है जीवट्ठान। इसका हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? जीवस्थान।
खुद्दा बंध मतलब शुद्र बंध, शुद्र बंध मतलब छोटे छोटे बंधन संबंधी विषय। बंध सामित्व मतलब बंध स्वामित्व, कि बंध के स्वामी कौन कौन होते हैं। वेयना खंड मतलब वेदना खंड, और वग्गना खंड मतलब वर्गणा खंड, ठीक है ना। और महाबंध तो महाबंध ही है, बहुत बड़े बड़े बंध आदि का विवेचन जिसमें विशेष रूप से होगा। तो ये षट खंडागम के 6 खंडों के नाम दिए आपको। तो ये तो षट खंडागम हो गया। षट खंडागम रचने के बाद में इसकी टीकाएं लिखी गई। तो टीकाएं किसने किसने कैसी लिखी, उनके नाम है धवल, महाधवल, जय धवल। ये 3 ग्रंथ चलते हैं। तो ये क्या है, इनकी जानकारी बता रही। इसमें षटखंडागम की तो सिर्फ 2 ही टीकाएं हैं। इसमें जो महाबंध अधिकार है, पहले तो आप ये लिखो षटखंडागम की टीकाएं, तो लिखो 72,000 श्लोक प्रमाण। वीरसेन आचार्य की टीका है पहले 5 खंडों पर, जो आपके गोमटसार में पंच संग्रह जिसके लिए दे रहे हैं, उसकी टीका किसने लिखी, वीरसेन आचार्य ने लिखी। कितने श्लोक प्रमाण लिखी, 72,000 श्लोक प्रमाण लिखी। और उसका क्या नाम लिखा, धवला। धवला ग्रंथ जो है 72,000 श्लोक प्रमाण वीरसेन आचार्य द्वारा लिखा गया है। किसकी टीका है, षटखंडागम के पहले 5 खंडों की टीका है। अब आपको मैंने बताया था कि पुष्पदंत आचार्य देव की आयु अल्प थी, मतलब बड़े थे, तो वो तो अपना समाधि मरण साध के चले गए। जो 6वां अधिकार था उसका नाम क्या है, महाबंध। यह महाबंध अधिकार अपने आप में खूब बड़ा है, खूब विस्तार से 6वां खंड, और इसी को बोलते हैं महाधवल। महाधवल किसको बोलते हैं, 6वें खंड के विस्तार पने से होने के कारण किसने लिखा था, भूत बलि आचार्य देव ने स्वयं लिखा है। कितने हजार श्लोक प्रमाण, 40,000 श्लोक प्रमाण है। हाँ, महाधवल की खुद टीका है ही नहीं, वह स्वयं विस्तार युक्त है। तो महाधवल मतलब षटखंडागम की टीका नहीं, स्वयं विस्तार का हिस्सा, 6वां जो खंड है उसका विस्तार स्वयं ही होने से महाबंध अधिकार को ही महाधवल कहा जाता है। अब बता रहे कि गुणधर आचार्य कृत कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, ठीक है। तो गुणधर आचार्य ने कषाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा। इसकी टीका वीरसेन आचार्य ने की 20,000 श्लोक प्रमाण, और फिर वे आयु पूर्ण होने से स्वर्गस्थ हो गए। और फिर बाद में जिनसेन आचार्य ने 40,000 श्लोक की टीका की, और इसका नाम रखा गया है जय धवल। तो जय धवल भी षटखंडागम की टीका नहीं है, कषाय पाहुड़ नाम के ग्रंथ की टीका जो गुणधर आचार्य द्वारा रचित है उसे कहते हैं जय धवल। 20,000 श्लोक किसके, वीरसेन आचार्य के। 40,000 श्लोक किन्होंने लिखे, जिनसेन आचार्य ने। और यह जो टीका कहलाती है यह जय धवल कहलाती है। धवल, महाधवल और जय धवल, इन्हीं को उस रूप में धवला, जय धवला, महाधवला, ये दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। तो षटखंडागम की तो एक्चुअल में एक ही टीका है। कौन सी टीका है, सिर्फ धवल, धवला। और बाकी महाधवला तो खुद ही 6वें अधिकार जो बड़ा है उसका नाम है। और जय धवल जो है वह कषाय पाहुड़ की टीका है, ठीक है। ये आपको चीजें नोट कर ली आपने, और इसको पक्का याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये टीकाएं रची गई, और इसके आधार पर अब अपना जो गोमटसार ग्रंथ है वह 5 पहले षटखंडागम के खंडों के आधार पे, ठीक है ना। उसमें भी जीव कांड तो पहला भाग गिना जाता है, और कर्म कांड गिना जाता है उत्तर भाग, मतलब जीव, इसमें गोमटसार में भी करेंगे। तो अब इसका कांड शब्द क्यों है, क्या है, ये सब समीक्षाएं अपनी बाद में करेंगे, कल के विषय में आएगा ये। तो अभी आपको ये बता दिया कि भाई यह गोमटसार ग्रंथ, लिखो प्रश्न लिखते जाओ साथ में। गोमटसार ग्रंथ के निर्माण का इतिहास लिखिए। दूसरा, षटखंडागम के 6 खंडों के नाम लिखिए एवं उसकी टीकाओं की जानकारी दीजिए, ठीक है। टीकाओं की जानकारी में आपको ये महाधवल और जय धवल भी लिखनी है, क्योंकि सिंपल धवल मात्र से लोग समझते हैं कि षटखंडागम की टीका है।
तो जय धवल कौन सी है, महाधवल कौन सी, ये क्लियर करना जरूरी है कि कषाय पाहुड़ की टीका है वह जय धवल है और महाधवल है वह महाबंध अधिकार है। 2 प्रश्न हो गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी कल फिर अपन गुम्मट सार इसकी जो चलेगी टीकाएं और ये इसका कांड शब्द आदि क्या है, इसकी सबकी चर्चा अपनी प्रारंभ होगी और मंगलाचरण का अर्थ भी प्रारंभ होगा। हाँ, सेकंड प्रश्न, पहला प्रश्न क्या लिखा, गुम्मट सार ग्रंथ की निर्मिति का इतिहास लिखिए। दूसरा कि गुम्मट षटखंडागम के 6 खंडों के नाम लिखकर उनकी टीकाओं की जानकारी दीजिए। ठीक है। और इसके सिवाय एक और प्रश्न लिखो, श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की निर्माण का इतिहास या घटना का विवरण लिखिए। बाहुबली भगवान का निर्माण का, जिन प्रतिमा का, बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण की घटना का विवरण लिखिए। ये घटना भी आपको आनी चाहिए क्योंकि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव से लिंक है। और जब वह प्रतिमा बन गई तो चामुंड राय को अंदर में थोड़ा सा घमंड आ गया कि देखो कितनी अच्छी बना दी। जो स्वामित्व रहता है, युद्ध तो करते हैं सेना, लेकिन स्वामित्व किसका रहता है, राजा का, तो वह राजा उसका घमंड कर सकता है। तो ऐसे ही प्रतिमा तो बनवाई थी कलाकारों के मार्फत, शिल्पियों ने बनाई, लेकिन घमंड किसको हो गया, चामुंड राय को, कि मैंने ये कार्य किया। तो फिर वह जब मस्तकाभिषेक होने का प्रारंभ वो हुआ पंचकल्याणक और अभिषेक करने का समय आया तो वह जल की धारा नीचे तक नहीं आवे, घुटने तक ही पानी आवे और गायब होता जाए, ऐसा चमत्कार होने लग गया। तो खूब दूध की, उस समय पंचामृत अभिषेक होता था और उसका प्रतिमा के निर्माण के साथ में पंचामृत अभिषेक वगैरह की घटनाएं भी हैं। तो दूध की धाराएं डालें, ड्रमों से दूध डालें तो भी वह घुटने से नीचे नहीं आवे। और फिर बाद में एक गुल्लिकाक्षी नाम की महिला वह आई और उसने अपने छोटी सी लोटी से, लुटिया जो भी होगी छोटी, उससे धारा डाली तो पूरा का पूरा जो इतना सारा दूध था वह रुक करके, और वहाँ पर जो बगल में ही कुंड है, अगर आपने दर्शन किए हो तो थोड़ा नीचे जा कर के पहाड़ से, तो उसमें वह पूरा का पूरा संचित हो गया गंधोदक। इस प्रकार से वह फिर चामुंड राय का मान मर्दन हुआ। और यह भी माना जाता है कि वह गुल्लिकाक्षी तो थी, वह चक्रेश्वरी या चामुंडेश्वरी इस टाइप की कोई देवी का नाम आता है, वह देवी थी जो मान भंग करने के लिए चामुंड राय का आई थी। और फिर चामुंड राय वहाँ से फिर मान का छोड़ करके अत्यंत विनम्र और दर्शन मतलब धर्मप्रिय रहे। तो ये घटना भी उसमें उल्लेख आता है और वह गुल्लिकाक्षी की प्रतिमा भी वहाँ पर मतलब स्टेच्यू वहाँ पे बना हुआ है। चलो ठीक है, तो इतना अपन ने दिया। आपका रजिस्टर बन चुका है क्या? तो वो कल से रजिस्टर भी रखना और जो निर्देश मैंने दिए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। गान तो दे यार एक बार, हमें घर ही गायब नहीं यार, वहाँ से का मतलब इसमें पहले बता दो भैया। गाता फट नहीं करेंगे, पद्यनुवाद, पद्यनुवाद यार पेज पलटने पड़ते हैं बहुत। गाता नंबर करता 69 समयसार पद्यानुवाद कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 69। आत्मा